हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी तक आप जितना पढ़े हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं आपको एक बार सिलेबस बता देते हैं क्या क्या कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ये सिविल का सिलेबस है, इसी प्रकार से मैकेनिकल का भी सिलेबस है। तो पहला चैप्टर आपका था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो 6 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 6 मार्क्स लिखा है 6 मार्क्स आएगा, खास करके सीबीटी एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादा भी पूछ सकता है, कम तो पूछने का चांस ही नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या क्या था पढ़ने के लिए, बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा क्या क्या था इसमें, टॉपिक क्या क्या था। डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड था, वो हम देख लिए, ठीक है। डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, दोनों हम देख लिए। ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स भी देखे, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स भी देखे, डायनामिक्स भी देखे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलिक विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये कुछ खास नहीं है इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर चले, जरूरी नहीं है, वैसे लिख दिया है, मान के चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या था, मास डेंसिटी था, वेट डेंसिटी था, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन भी देखे, कैपेसिटी भी देखे, कंप्रेसिबिलिटी देखे, विस्कोसिटी भी देखे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी देखे, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी देखे। और आपके सिलेबस में सिर्फ आइडियल और रियल फ्लूइड यहाँ हो गया ही, और उसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और भी 4-5 प्रकार का फ्लूइड देखे, तो वो नहीं था, फिर आपको हम बता दिए, इसलिए बता दिए कि कंपटीशन आपको कम देगा। यानी कि आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में अभी इतना जो आप भरे हैं ना, ये पूरा आपको समरी करने वाले हैं, रिवीजन आपका होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, जो फैक्ट्स आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए मेन जो पॉइंट होता है, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है हर एक कंपटीशन एग्जाम में, वो रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि टोटल आज रिवीजन करने वाले हैं। इसीलिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सिर्फ देखना है और समझना है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स सब था उसके बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखे थे हम लोग हाइड्रोलिक्स, मेन फैक्ट्स देखेंगे सिर्फ हम लोग। हाइड्रोलिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें क्या अध्ययन करते हैं हाइड्रोलिक्स में, वाटर के बारे में अध्ययन करते हैं। वाटर किस में रहेगा, चाहे रेस्ट में रहे, वाटर और मोशन में रहे, दोनों हम लोग, आप चैप्टर पूरा 1 पढ़े हैं तो कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। फिर वो 3, 4, 5 इसी प्रकार से 2, 3 आगे देखेंगे। हाइड्रोलिक्स को मेनली 3 प्रकार से बांटा गया, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक्स विच डील्स विथ वाटर एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक्स में वाटर जब रेस्ट में रहेगा ना, सिर्फ इतने देखिए, जो जो पॉइंट को आज हम मार्क करेंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सिर्फ इतना रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हाइड्रोस्टैटिक्स में। इसमें वाटर जब रेस्ट में रहेगा ना, उसका अध्ययन करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट प्रेशर, बस, बाकी पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में क्या अध्ययन करते हैं, वाटर जब किस में रहेगा, व्हिच डील्स विद वाटर इन मोशन में रहेगा, ठीक है। विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स काउजिंग द मोशन, किस कारण से वाटर मोशन में है इसके बारे में नहीं हम अध्ययन करना है, मतलब इसके बारे में जानकारी हमको नहीं लेना है। वाटर मोशन में हो, विदाउट कंसीडरिंग द, बिना कंसीडर किए हुए, काउजिंग द मोशन, वाटर मोशन में किस कारण से, बिना कंसीडर किए हुए, वो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स हो गया। इसी को जब कंसीडर कर लीजिएगा, वाटर मोशन में रहेगा, उसको कंसीडर कर लीजिएगा किस कारण से है, ठीक है, वो हो जाएगा हाइड्रोडायनामिक्स। यानी कि हाइड्रोडायनामिक्स दैट पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक्स which deals with water in motion with the consideration of force causing the motion। वाटर मोशन में रहेगा, इस बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वाटर किस कारण से मोशन में है वो भी आपको लेकर चलना है, बस। उसके बाद देखे थे फ्लूइड, देखे थे फ्लूइड 2 प्रकार की होती है। फ्लूइड मतलब सिर्फ वाटर ही नहीं होता है, गैस भी होता है। फ्लूइड मतलब बोले तो लिक्विड भी होता है फ्लूइड में, और फ्लूइड में क्या होता है, गैस भी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ से देखे थे वेट, मास इंपॉर्टेंट नहीं है, वेट देखे थे। वेट बताओ, वेट क्या है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ जो वेट का हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब फोर्स जब भी आता है तो F बराबर m है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, W बराबर हो गया यहाँ से mg हो गया, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का, न्यूटन हो जाएगा ऐसा यूनिट इसका। उसके बाद देख रहे थे डेंसिटी हम लोग डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। मेन फैक्ट देखने वाले हैं, मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर की, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग ऑल इंडिया जेई में जितना एग्जाम होता है सबका क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डेंसिटी बराबर हो गया m बटे v, मास बटे वॉल्यूम, केजी पर मीटर की, यहाँ से हो गया। और यहाँ से हम बताए थे डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर वाटर डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 kg पर लीटर, ये भी देखे थे। kg पर मीटर क्यूब बोले तो 1000, लीटर बोले तो 1 kg पर लीटर। उसके बाद देखे थे स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंडिकेट कहा जाता है वेट कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे भी, बस इतने को बात। डब्ल्यू का हो गया न्यूटन, वॉल्यूम हो गया मीटर के, स्पेसिफिक वेट और वेट बटे वॉल्यूम हो गया स्पेसिफिक वेट। यहाँ से कन्वर्ट किए थे, यहाँ से निकाले देख लीजिए स्पेसिफिक वेट, डायरेक्ट यहाँ से निकाले थे डब्ल्यू इंटू रो। स्पेसिफिक वेट बराबर क्या निकाले थे, रो जी, डब्ल्यू बराबर रो जी, ठीक है। और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। जितना आज फैक्ट्स हम बताने वाले हैं वो आपको पूरा माइंड में रखना है, और नहीं रखिएगा तो आज न कल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा, चाहे सेमेस्टर में पूछे, कमीशन में पूछे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर देखे थे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बताए थे आपको, किसी भी सॉलिड का या किसी भी किसी भी लिक्विड का, यानी किसी भी लिक्विड या गैस किसी का भी, फिर किसी भी फ्लूइड, हम यहाँ वर्ड यूज करें, किसी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होगा, क्या करिएगा, उस फ्लूइड के डेंसिटी में जिसका निकालना होगा उसके डेंसिटी में स्टैंडर्ड डेंसिटी वाटर से डिवाइड कर दीजिए तो उस फ्लूइड का निकल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर फार्मूला आ गया एस बराबर रो बटे रो डब्ल्यू। और वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, क्योंकि वाटर का ही निकालिएगा, वाटर की तुलना में कितना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट होता नहीं है, यदि क्वेश्चन में कहीं आ गया क्या होता है यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई यूनिट नहीं, डेंसिटी कट गया तो एक वाटर का डेंसिटी यहाँ पर धरिएगा, वाटर का धरिएगा इसका एक आ जाएगा, लेकिन यूनिट की बात करें यहाँ भी डेंसिटी, यहाँ भी डेंसिटी, ऊपर से डेंसिटी कट जाएगा, कुछ यूनिट नहीं, यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक नंबर है, ठीक है, जिससे ये पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस किसी सब्सटेंस की तुलना में कितना क्या है, हेवियर है, यहाँ पर लिखा गया है। चलिए यहाँ से कुछ रिलेशन देखे थे, एस बराबर आपको यहाँ से एस बराबर रो बटे रो डब्ल्यू हो गया, तो यहाँ से ये रो का मान निकालिएगा, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी निकालना होगा तो उस लिक्विड के डेंसिटी में किसी भी लिक्विड का डेंसिटी निकालना होगा तो उस लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर के से मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी से, तो उसका निकल जाएगा डेंसिटी। ये भी देख लेते यहाँ से हम लोग। उसके बाद ठीक है, ये चलिए उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स था, डब्ल्यू बराबर एस इंटू डब्ल्यू, ये कैसे कैसे हुआ है डिटेल में पढ़ना होगा ना आपको। तो क्या करना है, शुरू से लेक्चर देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हम लोग क्या क्या देख लिए, डेंसिटी देख लिए, स्पेसिफिक वेट देख लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिया, और स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम बटा मास, और वॉल्यूम बटा मास अब m बटा v होता है रो, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा रो। स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम बटा मास यानी कि 1 बटा रो, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर 1 बटा रो हो गया या v बटा m हो गया। बस इतना फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, उसको नहीं करने वाले हैं, सिर्फ यहाँ थ्योरी डिस्कस करेंगे हम आज। चलिए उसके बाद कंपेरेसिबिलिटी हो गया। कंपेरेसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं बीटा से। क्या होता है सिंबल इसका, बीटा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंपेरेसिबिलिटी कहते हैं। बल्क मॉडुलस का सिंबल के है, बल्क मॉडुलस के होता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस बीटा बराबर 1 बटे के हो गया, बीटा बराबर क्या हो गया 1 बटे के हो गया। वेयर के क्या है, के है बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है, चेंज इन प्रेशर बटे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर बटे वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड, वही होगा चेंज इन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड जो चेंज हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड का फार्मूला होता है डेल्टा वी बटे वी, ये जो लिखा है ये वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड होता है, आप 100 में पढ़े होंगे। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस हो गया चेंज इन प्रेशर बटे चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्टैंड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, डिटेल में ये सब पढ़ना होगा तो शुरू से लेक्चर देखिए तो वहाँ से मिल जाएगा सब चीज़ें। चलिए थ्योरी आज डिस्कस कर देंगे हम लोग। इसका जो PDF है ना, वो PDF टेलीग्राम पर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम क्या क्या देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, और जैसे ये वीडियो चल रहा है इससे पहले लेक्चर है उसका भी लिंक अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी। तो दोनों जगह से आप टेलीग्राम पर भी एड हो सकते हैं इसी का PDF के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ बेसिक यूनिट्स देखे थे, जैसे डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, फोर्स का होता है न्यूटन, प्रेशर का हो गया प्रेशर का न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों होता है प्रेशर का। वर्क डन का देखे थे जूल में, जूल होता है, या बोले तो न्यूटन मीटर होता है वर्क डन का। प्रेशर के देखे थे हम लोग किस में देखे थे, वाट्स में, जूल पर सेकेंड। रिवीजन हो रहा है इसी डिटेल में चल रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ डिटेल में हम लोग कर चुके हैं पहले। डेंसिटी ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तब एयर का डेंसिटी होता है 1.24 kg per मीटर क्यूब। कहीं क्वेश्चन पूछेगा तो लिख दीजिएगा। देखिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा,
डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, यानी कि टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेज, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मोलिकुल क्या होगा, दूर भागेगा, मोलिकुल दूर भागेगा। अब मोलिकुल में एनर्जी आएगा ना, जब टेम्परेचर आग जलाइएगा तो मोलिकुल में एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगा तो दूर भागना चाहिए, उछलेगा कूदेगा तो डेंसिटी उसका घौंजापन घट जाएगा। और उल्टा चलिए, जब डेंसिटी मान लीजिए बढ़ाना होगा तो टेम्परेचर घटाइएगा, टेम्परेचर जब घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। एक भाई से भरसा है दोनों एक दूसरे का, यानी कि क्या पढ़े हम यहाँ से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा। उल्टा चलिए, टेम्परेचर क्या करिए, यहाँ से टेम्परेचर को घटा दिए, टेम्परेचर घटा दिए तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठंडा होता है तो मोलिकुल पास पास आ जाती है, तब पास पास आ जाती है डेंसिटी उसका बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और मरकरी का 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 13.6, वो हो गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 0.78 मीटर क्यूब के जी, स्पेसिफिक मीटर क्यूब पर के जी होगा। यहाँ अति बाय कर दीजिएगा, नोट्स में आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर पढ़े ना अभी, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या पढ़े, वॉल्यूम बटा मास पर है, यानी कि 1 बटा रो पर है, तो रो का होता है के जी पर मीटर क्यूब, तो ऊपर जाएगा मीटर क्यूब पर के जी हो जाएगा। यहाँ बाय दे दीजिएगा, इसे बटा दे दीजिएगा, ध्यान नहीं किया हमको। देखिए उसके बाद विस्कोसिटी देखे थे, विस्कोसिटी क्या होती है, लिक्विड का प्रॉपर्टी है बाय व्हिच ए फोर्स कम्स इनटू एक्शन बिटवीन टू लेयर्स, इसमें क्या होती है, दो लेयर के बीच में फोर्स लगती है और वो दोनों लेयर एक दूसरे का रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। एक जना चाहेगा इधर, ये चाहेगा नीचा वाला तुम भी चलो इधर, लेकिन अपोज करेगा उसका, ठीक है, एक दूसरे का अपोज करती है, उसी को कहते हैं विस्कस फोर्स। वो जो अपोज कर रहा है जिस फोर्स, विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस ड्रैग कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ एक देखे थे पार्टिकल एग्जाम्पल डिटेल में लिए थे, एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये पार्टिकल यहाँ से जाना चाहेगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा, इस पर मान लीजिए स्ट्रेस लगा है, मूविंग प्लेट है, इस पर टॉर्क शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ये देखे थे हम लोग, ठीक है, उस प्रकार कुछ देखे थे। यहाँ मेन फैक्ट्स हम डिवीजन आज कर रहे हैं, कंसेप्ट डिवीजन नहीं कर रहे हैं, मेन फैक्ट्स डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ जब ट्रेंगल हम बनाए थे, ये ट्रेंगल बनाए थे, इस ट्रेंगल में जब टेन थीटा निकाले थे तो टेन थीटा निकालने के बाद ट्रेंगल में ये आया था, ठीक है, टेन थीटा निकालने के बाद क्या आया था, डी यू डी टी बटे डी वाई आया था। यहाँ से फिर क्या किए थे, ये रिलेशन निकाले थे, यहाँ से जब उसको सॉल्व किए तो डी थीटा व डी टी बराबर निकला डी यू बटे डी वाई। यहाँ पर डी थीटा व डी टी कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये क्या होती है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि डी थीटा व डी टी हो गया रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और यहीं पर न्यूटन साहब क्या बोले थे, शांत रहने वाला है नहीं न्यूटन साहब, कुछ न कुछ लॉ देते रहते हैं। न्यूटन साहब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये हो गया। तो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या है, डी थीटा बटा डी टी, तो टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, डी थीटा डी टी। इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्ट आंसर देकर हम निकल जाएंगे, इसीलिए मास्टर वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट डिवीजन हो जाए। तो शियर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अनुसार शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा बटा डी टी, और डी थीटा बटा डी टी बराबर क्या है, डी यू बटे डी वाई। जब ये कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल कैसे हटेगा, तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग म्यू कहते हैं, जिसे कांस्टेंट क्या कहते हैं, म्यू, यानी कि टॉ बराबर हो गया म्यू डी यू बटे डी वाई। टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी है, या इसी को डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, या इसी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं। और डी यू बटे डी वाई क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी यू बटे डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डी यू बटे डी वाई। उसके बाद देखे थे, अब चलिए न्यूटोनियन फ्लूइड वहाँ से बताए थे, इसको बस समझाएंगे, वहाँ जिस वक्त पढ़ाते थे समझाए नहीं थे। तो न्यूटोनियन फ्लूइड उस फ्लूइड को कहा जाता है जिसका क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी कोफिशिएंट विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है, इसीलिए ना जब ग्राफ आप बनाए थे तो इस प्रकार से आया था न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, ग्राफ ओरिजिन से पास हुआ था। जब ये पढ़ा रहे थे तो आपको बोले थे, जब ये पढ़ाएंगे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होती है तब हम समझाएंगे। तो यहाँ पर फैक्ट्स लिखा है, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कोफिशिएंट विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है, और म्यू यानी कि म्यू क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी है ना, म्यू कांस्टेंट है। जब म्यू कांस्टेंट है तो टॉ बराबर होगा डी यू बटे डी वाई, टॉ बराबर सिर्फ क्या होगा, टॉ बराबर होगा डी यू बटे डी वाई हो गया टॉ बराबर। जब ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ओरिजिन से गुजरेगा, मतलब आप समझ सकते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से गुजरेगा। अब डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में देखे थे, यहाँ से टॉ बराबर क्या हो गया, म्यू डी यू बटे डी वाई,
टावर आर म्यू डी बटे डी वाई, यहाँ से म्यू का मान निकालेंगे तो यूनिट ऑफ म्यू यहाँ से हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया MKS यूनिट इसका। कैसे हुआ निकला वो प्रीवियस लेक्चर में जाकर के शुरू से देखिए तब समझ में आएगा, ये उसी को फायदा करेगा जो प्रीवियस लेक्चर से मेरा देखा है, इसीलिए मास्टर वीडियो बना रहे हैं। ये मास्टर वीडियो है आपका प्रॉपर्टी जो फ्लूइड जो देखे पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। ये पूरा मास्टर वीडियो करने के बाद मतलब रिवीजन करने के बाद मेन फैक्ट्स, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा, ठीक है, बहुत फायदा होगा आपको। तो म्यू का यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, MKS में हो गया, ये आपको डायरेक्ट रट लीजिए क्योंकि डायरेक्ट कम बहुत कम देगा। CGS में यूनिट कीजिएगा म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी का, तो वो होता है पॉइज, तो वो क्या होता है, पॉइज होता है। ये आपको जो घेरा हम मारे हैं उसको रटना है, पॉइज हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद ये भी ध्यान रखना है 1 पॉइज बराबर होता है 1/10 इंटू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसका ऐसा यूनिट है, यानी कि 1 पॉइज बराबर यहाँ से हो गया 1/10 ऑफ ऐसा यूनिट। यहाँ से निकालिएगा 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो उतना बराबर क्या हो जाएगा, 10 पॉइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखे म्यू का यूनिट देखे थे न्यूटन सेकेंड, क्या देखे थे अभी देख लीजिए, यहाँ से न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर था ना, हाँ न्यूटन सेकंड, यहाँ से क्या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यहाँ से है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो गया 5 मिनट, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, चलिए ठीक है, वो देख लिए। अब यहाँ से एक यूनिट और होता है 1 पॉइज बराबर, यहाँ से देख लीजिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड होता है। ये कैसे हुआ निकाल करके नेक्स्ट लेक्चर में बताए भी थे, ठीक है। यदि आपको जानना होगा कैसे होता है तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखे थे म्यू का, देखे थे केजी मीटर पर सेकेंड, इसी से ये निकाले थे, ये जो अभी बताए हैं ना आपको 1 पॉइज बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ये एक्चुअली में यहाँ से करके निकाले थे। म्यू का तो आपको कैलकुलेट करके हम बताए हैं, यहाँ से देख लीजिए, यानी कि म्यू का बताए थे। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है पास्कल, यानी कि पास्कल यानी कि बोले प्रेशर का दाब का, आपको आप पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड में, पास्कल होता है। तो म्यू बराबर पास्कल सेकेंड, क्या कैसे पास्कल सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से देख लीजिए जो है ये हो गया पास्कल, और सेकेंड बच गया, तो म्यू का यूनिट क्या हो गया, पास्कल सेकेंड हो गया, म्यू का यूनिट क्या हो गया, पास्कल सेकेंड। इसी को फिर कन्वर्ट करके न्यूटन का, न्यूटन सेकेंड, म्यू का जो देखे थे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का मान धर दिए, क्या धर दिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन बराबर, तो म्यू का यूनिट निकल गया केजी मीटर पर सेकेंड। इसी को बदल देंगे CGS में, केजी की जगह क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 पास्कल सेकेंड बराबर क्या रखना है याद, 10 पॉइज, ठीक है। इसका डायमेंशन देखे थे, डायमेंशन अब देखिए सब जितना ये बताए हैं ना, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो कि आगे आने वाले समय में क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी कि कल देखेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए केजी का हो गया M, L ऊपर जाएगा तो -1, T में ऊपर जाएगा तो -1, डायमेंशन हो गया विस्कोसिटी का, क्या हो गया न्यूटन सोलर विस्को, इसी म्यू का डायमेंशन M के पावर 1, L के पावर -1, T के पावर -1, M1 L -1 T -1। उसके बाद देखे थे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको इंडिकेट करते हैं न्यू से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या देखे थे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी, ठीक है, न्यू बराबर म्यू बटे रो, ये हो गया, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ से देखे थे इट इज़ द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो तो देखबे किए थे। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाले थे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट निकाले थे, क्या निकला था मीटर स्क्वायर पर सेकंड निकला था। कैसे निकाले थे देख लीजिए, यहाँ पर निकाला हुआ है, समझना होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको बोले थे रिवाइज करेंगे, बाकी का रिवाइज करेंगे तो बहुत लेक्चर लंबा बन जाएगा। तो ऐसा यूनिट में देखे थे मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया आपको, यानी कि क्या हो गया, ये देखिए ये है न्यू का, और म्यू का था न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वो पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर डायरेक्ट है। इसका CGS में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, और CGS में यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया पर सेकंड, और डायरेक्ट इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से रिलेशन निकाले थे, क्या निकाले थे 1 स्ट्रोक बराबर क्या रिलेशन होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आगे आपको जब बताएंगे तब पता चलेगा। यहाँ से फिर देखे थे मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर 10⁻4 स्ट्रोक देखे थे। चलिए उसके बाद फिर न्यूमेरिकल देखे थे, न्यूमेरिकल करना नहीं है, न्यूमेरिकल करना नहीं है, आगे चलते हैं, आगे आ रहा है। उसके बाद सरफेस टेंशन देखे थे। सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय व्हिच इट्स अपर सरफेस एक्ट्स एज ए स्ट्रेचेड मेम्ब्रेन।
सरफेस टेंशन लिक्विड ऐसे प्रॉपर्टी है जो कि अपर लिक्विड का जो ऊपर वाला सरफेस है वो स्टेटेड मेम्ब्रेन की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण मच्छर जो तैरता है तालाब में देखबे करते हैं। वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, वाटर ड्रॉप ऊपर से गिरता है स्फेरिकल गिरता है। वेट क्लॉथ स्टिक टू बॉडी, महंगा हुआ कपड़ा शरीर से सट जाता है। फिर ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन टू मोलिकुल्स, ठीक है, विच अप्लाई फोर्स टू रिड्यूस एरिया ऑफ सरफेस, ये भी डिटेल में हम लोग पढ़े थे। सरफेस टेंशन मेजरमेंट किए थे, कैसे नापे थे सरफेस टेंशन नापे थे फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि सरफेस टेंशन गिर करते हैं सिग्मा से, लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बराबर हो गया फोर्स बट एल, फोर्स का होता है न्यूटन, एल का हो गया मीटर, न्यूटन पर मीटर हो गया। डायमेंशन निकालना होगा, एफ का मल्टीपल -2, लेंथ का एल हो गया, एल कट गया, एम टी का -2 इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखे थे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, ये यहाँ देखे थे। उससे पहले कोहेशन एडहेशन, सेम मॉलिक्यूल जैसे वाटर के मॉलिक्यूल जो फोर्स लगता है उसे कोहेशन फोर्स कहते हैं, और वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे एडहेशन फोर्स कहेंगे। ये समझ में आ गया, कोई सी बेटी से डिटेल समझाए हुए थे उस लेक्चर में हम। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है, यानी कि वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है तो लिक्विड यहाँ पर राइज कर रहा है, लिक्विड क्या ऊपर उठ रहा है, इसलिए कैपिलरी राइज कर दिए, सो क्या कह दिए, कैपिलरी राइज कर दिए। और यहाँ पर क्या है, मरकरी के खुद के मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पर मरकरी के खुद के मॉलिक्यूल के ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है कोहेसिव फोर्स ज़्यादा ताकतवर है एडहेसिव फोर्स से। तो मरकरी क्या होगा, लेयर गिर जाता है, फॉल हो जाएगा। ये ग्राफ एक्चुअली नीचा वाला जो फिगर है उसमें समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, यहाँ थीटा लेस देन 90, यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो लिखा है नीचा में, कोहेशन समझा दिए। एक देखे थे वेटिंग नॉन वेटिंग, ये भी देखे थे। यहाँ पर नॉन वेटिंग लिक्विड है, सरफेस को वेट करेगा, जब कब वेट करेगा, जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा ताकतवर होगा। वेट कब नहीं करेगा, जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा ताकतवर होगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। चलिए कैपिलरिटी देखे थे, कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरिटी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। जब आप किसी बहुत पतला सा ट्यूब को वाटर में इमर्ज कीजिएगा, उसके थ्रू वाटर क्या होता है, ऊपर चला आता है, उसी की कैपिलरिटी कहते हैं। कैपिलरिटी राइज कब होगा, जब एडहेसिव फोर्स इज मोर एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स, जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा ताकतवर होगा तब कैपिलरी राइज होगा। कैपिलरी फॉल कब होगा, जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा ताकतवर होगा तब कैपिलरी फॉल होगा। चलिए उसके बाद यहाँ देखे थे एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का क्या देखे थे, एक्सप्रेशन देखे थे कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का। यहाँ से क्या किए थे, यहाँ से एक ट्यूब को इमर्ज किए थे, थीटा हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट छूट गया था। चलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विजन कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखे थे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, यहाँ पर जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस पर और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उसी पॉइंट से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, दोनों बीच में एंगल बनेगा, उसी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। यानी कि वाटर का जो ये सरफेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर टेंजेंट, इसी एंगल को वाटर के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। डिटेल में बते भी गए थे, यहाँ शॉर्ट बता रहे हैं आपको, रिविजन एक तरह से यह है। चलिए उसके बाद यहाँ पर रिलेशन निकाले थे, ठीक है। कर्व सरफेस था यहाँ से, तो कर्व सरफेस था इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा है, एफ एस लग रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ये फोर्स कौन फोर्स है, एफ एस फोर्स है। और ये हो गया थीटा, तो इसको फिर ब्रेक किए थे हम लोग, इसको फिर क्या किए थे, ब्रेक के लिए फोटो बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर फोटो को बड़ा करके समझाते हैं आपको। ये एफ एस हो गया, ये एफ एस हो गया, एंगल थीटा है, तो थीटा के साथ टूटेगा कॉस में, इसको भी तोड़िएगा तो इधर टूटेगा साइन में। इसी प्रकार इधर इसको ब्रेक कर दिए थे, दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। एफ एस का तो रोल ना रहा कि कुछ को तो ब्रेक कर दी, ये लगेगा, ये कितना लग रहा है एफ एस कॉस थीटा, ये लग रहा है, ये पूरा जो कर्व सरफेस है ऊपर लगा सर्कुलर उस पर लग रहा है, कितना, एक पॉइंट पर एफ एस कॉस थीटा टोटल है पाई डी, इसका क्षेत्रफल अति परिधि या 2 पाई आर, तो पाई एफ एस कॉस थीटा में टोटल फोर्स निकल जाएगा। और टोटल अपवर्ड फोर्स का टोटल डाउनवर्ड फोर्स कर देंगे, तो वहाँ से सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एच का माइनस निकलेगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बट रो जी निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या देखे थे, फिर डी बराबर 2r रखे थे, तो रो के फॉर्म में इक्वेशन आ गया बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी आर। इसके बाद तो अपना अपना मन है, रो जी की जगह स्पेसिफिक वेट अभी देखे थे तुरंत, स्पेसिफिक वेट बराबर होता है डब्ल्यू बराबर रो इंटू जी, तो एच बराबर वहाँ से वो फॉर्मूला निकल जाएगा। फिर यहाँ से देखे थे, क्या देखे थे, 2 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो जी कॉन्स्टेंट है, एच बराबर कॉन्स्टेंट हो गया, एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r हो गया, जिसे हम लोग जीरोन्स लॉ कहते हैं, जिसे जूरिन्स लॉ जिसे कहा जाता है, ये क्या हो गया, जूरिन्स लॉ हो गया। चलिए ठीक है, ट्यूब जितना ही पतला होगा, वाटर उतना ही ऊपर उठेगा, और जितना ही मोटा होगा वाटर उतना नीचे आ जाएगा, वो देख लिए थे। उसके बाद चलिए
राइज हो कैपिटल राइज हो कैपिटल फॉल हो, दोनों के लिए इक्वेशन सेम होता है, दोनों केस में इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है। अब देख लीजिए थीटा बराबर 0 होगा फॉर वाटर एंड ग्लास, वाटर और ग्लास केस में थीटा बराबर क्या होगा 0 होगा। 120 डिग्री होगा किस केस में 128 डिग्री होगा मरकरी एंड ग्लास के केस में। चलिए ये देखे थे व्हेन ए लिक्विड सरफेस सपोर्ट्स, व्हेन ए लिक्विड सरफेस सपोर्ट्स अनदर लिक्विड, जब एक लिक्विड सरफेस दूसरे लिक्विड सरफेस को सपोर्ट करेगा जिसका डेंसिटी रो भी है, तो देन राइज इन कैपिलरी इज गिवन एज एच बराबर 4 सिग्मा, सिर्फ डेंसिटी की जगह क्या करना है रो माइनस वो भी कर देना है इंटू जी डी, तो उसका डेंसिटी निकल जाएगा। उसके बाद कैपिलरी एक्शन इज, कैपिलरी एक्शन किससे कारण होता है, बहुत कोहेशन एडेशन, कैपिलरी एक्शन जब भी पढ़े हैं वो दोनों कोहेशन और एडेशन दोनों कारण होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। और कैपिलरी एक्शन जो करते हैं उसका डायमीटर ऑफ ट्यूब शुड बी लेस देन 3 सेंटीमीटर, हमेशा डायमीटर ट्यूब 3 सेंटीमीटर लेस होगा तभी कैपिलरी एक्शन होगा, वरना कैपिलरी एक्शन नहीं होगा। ये कैपिलरी फॉल का ये जो आप फिगर देख रहे हैं कैपिलरी फॉल का है इस प्रकार से। और इसके बाद ये देखे थे कैपिलरी राइज फॉल, देखिए यहाँ से आपको क्लियर होगा ये कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का है। जैसे देख लीजिए कैपिलरी राइज है, वाटर इसमें ऊपर उठ रहा है, देख लीजिए वाटर का एक्चुअल लेवल यहाँ है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। कैपिलरी फॉल में वाटर का लेवल यहाँ था, यहाँ फॉल हो गया, ये वाटर भरा है, इससे मरकरी भरा हुआ है, तो ये कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल हो गया। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, यानी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा ताकतवर है इसीलिए कैपिलरी फॉल हुआ, और यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा ताकतवर है इसीलिए कैपिलरी राइज हुआ। ये यहाँ से फिगर देख सकते हैं, ये वेट मरकरी है एच जी, ये वाटर है, इस प्रकार से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यही है, इस प्रकार से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी हम लोग डिटेल में समझे थे। डिटेल में पढ़ना होगा इसको, तो डिटेल में पढ़ने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, या टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए राइज एंड फॉल के लिए, राइज एंड फॉल के लिए क्या है ये बात देखे थे, अभी तुरंत समझे हैं इसको। चलिए उसके बाद प्रॉब्लम और कैपिलरी आज ही देखे थे, उसके बाद चलिए आगे क्या है, तुरंत रिवीजन हो गया ना। चलिए अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फिर देखे थे, फ्लूइड दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार के फ्लूइड, दो प्रकार के, एक न्यूटोनियन एक नॉन न्यूटोनियन इन जनरल। फिर नॉन न्यूटोनियन को बांटा गया दो पार्ट में, एक टाइम इंडिपेंडेंट जो टाइम से स्वतंत्र है, और एक टाइम डिपेंडेंट जो टाइम पर निर्भर करता है। टाइम पर निर्भर कौन करता है, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट कौन होगा, डायलिटेंट होगा, बिंघम प्लास्टिक होगा, सूडो प्लास्टिक होगा। और टाइम डिपेंडेंट कौन है, थियोट्रोपिक और रियोट्रोपिक। आइडियल फ्लूइड क्या होती है, ये आइडियल फ्लूइड दैट इज इनकम्प्रेसिबल, ऐसा फ्लूइड जो क्या हो इनकम्प्रेसिबल हो। आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे, जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, उसका विस्कोसिटी 0 हो, उसे आइडियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनेशन है, आज आप इससे पहले लेक्चर देखिए बताए थे उसमें। आइडियल फ्लूइड इज एन ओनली एन इमेजनरी फ्लूइड, ऐसा वास्तव में होता नहीं है, नेचर में डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है फ्लूइड, और इसका बल्क मॉडुलस होता है इन्फिनिटी, कैसे होता है वो भी हम समझाए थे, ठीक है। आइडियल फ्लूइड है नो सरफेस टेंशन, इसका कोई सरफेस टेंशन नहीं होता है, विस्कोसिटी 0 होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है, ये सब बात याद रखना है। रियल फ्लूइड क्या होती है, जिसका कुछ विस्कोसिटी होगा, कुछ फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी होगा, कुछ सरफेस टेंशन होगा, उसे रियल फ्लूइड कहेंगे। वास्तव में सब रियल ही फ्लूइड है। न्यूटोनियन लॉ, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होती है, ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करती है उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे, जो नहीं करेगा उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। जैसे वाटर, एयर, गैसोलीन, केरोसिन, ऑयल, मरकरी, डीजल, ये सब क्या है न्यूटोनियन फ्लूइड है। जब इसका ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ क्या आता है, लीनियरली ग्राफ आता है, शियर स्ट्रेस और डी वाई का ग्राफ न्यूटोनियन फ्लूइड का लीनियर जाएगा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड उसे कहते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करती है, उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। इसका जो ग्राफ खींचिएगा ना, द ग्राफ बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट रिमेन्स कर्व, हमेशा कैसा आएगा, कर्व नेचर का आएगा, जो आप देख सकते हैं। ये शियर स्ट्रेस है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, रिवीजन है आपको, इसीलिए आपको हम मैंने जो फैक्ट है उसको रिवीजन करवा रहे हैं। आपको लगता होगा पूरा कैन पढ़ा रहे हैं, अरे भाई पूरा पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर में जल्दी किए, वहाँ तो पूरा डिटेल में चर्चा करबे किए हैं। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ हो गया कर्व टाइप का, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ हो गया। उसके बाद देखिए थे आइडियल फ्लूइड प्लास्टिक या बिंघम प्लास्टिक, ए फ्लूइड इन व्हिच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, यील्ड वैल्यू से शियर स्ट्रेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ से ग्राफ में देखे थे, जैसे इसका बिंघम प्लास्टिक एग्जाम्पल आपको पूछेगा, यानी कि आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का वास्तव में सब जैसे कोल्ड क्रीम हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो बताए थे टूथपेस्ट को वैसे ढक्कन खोल के नीचे गिराइए तो कुछ देर तक नहीं गिरेगा, जब तक उस पर आप फोर्स नहीं अप्लाई कीजिएगा। तो उसी जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसी कहते हैं इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है, उसी को थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस हो गया। फिर ये ग्राफ देखे थे थोड़ा सा ऊपर देखिए। उसके बाद ये ग्राफ है आइडियल फ्लूइड के, अभी पढ़े हैं आइडियल फ्लूइड केस में
शेयर स्ट्रेस क्या होगा, सरफेस टेंशन जीरो होता है, सरफेस टेंशन जीरो यानी कि शेयर स्ट्रेस जीरो, ठीक है। तो सिर्फ यानी कि ये होगा एक्स एक्सिस पर इसका ग्राफ खिंचाएगा, आइडियल फ्लूइड ग्राफ ये हो गया, डिटेल में समझाए थे। न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ क्या है, ये हो गया न्यूटोनियन का ग्राफ, ये हो गया न्यूटोनियन का ग्राफ, ठीक है। ये डायलेटेंट का ग्राफ हो गया। और इसके बाद यहाँ तक कुछ, यहाँ तक ये जो इतना दूर स्ट्रेस लग रहा है, इनिशियल स्ट्रेस कुछ लगाएंगे, जैसे टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिए, कुछ देर तक लगाइए, उसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन शुरू होगा, यानी कि उसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड यानी कि बिंघम प्लास्टिक, और ये है रियोपेक्टिक थियोडोट्रॉपिक। ज़्यादा इसमें नहीं समझना आपको है, सिर्फ ग्राफ रखना है याद है किसका किसका ग्राफ होता है। एग्जाम में डायरेक्ट ग्राफ देगा, पूछेगा ये किसका ग्राफ बना हुआ है, जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में चला आएगा। यहाँ से कुछ पॉइंट देखे थे, कुछ फैक्ट्स देखे थे, आज तो ये करेंगे किए हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, समझते हैं ज़रूरी नहीं है कराना आपको, ठीक है। चलिए, हाँ, आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर हो सकता है 20-25 मिनट का बना होगा लगभग, 20-25 मिनट ना का पूरा रिवीजन हो गया है। इसके बाद जस्ट हम आगे करेंगे, तो आपका डिस अलग से बना देते हैं। उसमें क्या करेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर जाके क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप उस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो का वहाँ PDF मिलेगा, ठीक है। तो PDF मिलेगा तो आप अच्छा से नोट्स बना सकते हैं। डिटेल में देखिए, कमेंट्स में कीजिए लेक्चर कैसा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ताकि हम आगे के लेक्चर बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।